दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा सच्चा वाकया बताएंगे जिसको सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे और ताज्जुब करेंगे कि जब शादी वाले दिन दूल्हे ने दहेज में मांगी कार, फिर दुल्हन ने जो किया, किसी को यकीन नहीं था कि ऐसा होगा। इसलिए दोस्तों, आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा खास वीडियो है। आप इस वीडियो को पूरा आखिर तक जरूर से देखिए और इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए बहुत ही प्यारी प्यारी वीडियो लाते रहते हैं। प्यारे दोस्तों, गुजरात के अहमदाबाद में दो परिवारों के बीच लड़का और लड़की की शादी तय हुई। फिर कुछ दिन के बाद उनकी मंगनी हो गई, यानी सगाई हुई। लड़की काफी अच्छी पढ़ी लिखी थी। सगाई के बाद तकरीबन 1 साल का वक्त गुजर गया। उसके शादी का दिन भी आ गया। जब लड़के वाले बारात लेकर लड़की के घर पहुंचे तो लड़के वालों का शानदार स्वागत किया गया, मगर निकाह से पहले लड़के ने कार की मांग कर दी। तो ये सुनकर लड़की के वालिद हैरान और परेशान हो गए। जब इसके बारे में लड़की को मालूम हुआ कि लड़का दहेज में कार मांग रहा है तो दुल्हन शादी करने से इनकार करने लगी। ये देखकर लड़की का वालिद लड़की को समझाने लगा कि बेटी, अगर शादी ना हुई तो हमारी इज्जत चली जाएगी, तुम शादी के लिए हां बोल दो। ये सुनकर लड़की कहने लगी, बाबा, आप मेरी शादी ऐसे शख्स से क्यों करना चाहते हो जिसको मुझसे मोहब्बत नहीं है, बल्कि मेरे साथ जाने वाली दौलत से मोहब्बत है। बाबा, मेरी जिंदगी वहां पर क्या होगी जहां पर मेरी इज्जत मेरे इल्म, हुनर और मेरी सादगी की वजह से नहीं, बल्कि मेरे साथ जाने वाली कार, फ्रिज और दूसरी महंगी चीजों की वजह से होगी। यह सुनकर लड़की के वालिद की आंखें भर आईं और कहने लगे, अगर शादी ना हुई तो लोग क्या कहेंगे, ऊपर से हमारी इज्जत का क्या होगा। जब मैंने इतना कुछ किया है तो मैं कार का इंतजाम भी कर दूंगा, मगर तुम इनकार मत करो। दोस्तों, वो लड़की अपने बाप की आंखों में आंसू देखकर शादी के लिए तैयार हो गई। उसके बाद उन दोनों की शादी हो गई। शादी के 2 दिन के बाद लड़का कार पाकर बहुत खुश हुआ। उसके बाद अपनी बीवी को बैठाकर घर जाने लगा। रास्ते में वो गाड़ी बहुत स्पीड से चला रहा था और उसने म्यूजिक भी फुल कर रखा था। ये देखकर लड़की कहने लगी कि म्यूजिक की आवाज कम करो और गाड़ी की स्पीड भी कम करो। ये सुनकर लड़के ने कहा, मुझे काफी टाइम हो गया है अपने दोस्तों की गाड़ी चलाते हुए। आज पहली बार मैं अपनी कार चला रहा हूं। मेरी तो औकात भी नहीं थी कि मैं कार खरीद सकता, इसलिए मैंने तुम्हारे वालिद से मांगा तो तुम्हारे वालिद ने दे दिया, इसलिए आज मैं बहुत खुश हूं। दोस्तों, वो आपस में बात ही कर रहे थे कि उसका ध्यान भटका और सामने एक भिखारी आ गया। उसको टक्कर लगने ही वाली थी कि लड़की चिल्ला उठी। लड़के ने गाड़ी घुमा दिया और वो भिखारी बच गया। उस लड़के ने गाड़ी रोकी और जोर जोर से उस लड़की को गालियां देने लगा। इस बात पर लड़की को बहुत बुरा लगा और लड़की गाड़ी से उतरी और उस भिखारी के पास जाकर उसको उठाया। तब उसको पता चला कि वो भिखारी अंधा है। उसके बाद उस लड़की ने उस भिखारी को बताया कि बाबा, हमारी नई नई शादी हुई है, हम लोग बातों में मशगूल थे, इसीलिए हमारा ध्यान भटक गया, आप हमें माफ कर दें। उस लड़की ने उस बाबा को 100 रुपए दिए और बोली, आप हमारी शादी की मिठाई खा लेना। वो लड़की भिखारी से बात ही कर रही थी कि इतने में वो लड़का बोल उठा, तुम जैसे लोगों की वजह से ये भिखारी सर पर चढ़ जाते हैं। ये लोग ऐसे ही होते हैं जो जानबूझकर गाड़ी के आगे आ जाते हैं ताकि बाद में इनको पैसे मिल सके। ये सब भिखारी ऐसे ही होते हैं। ये सब सुनकर के उस लड़की को बहुत बुरा लगा और उस लड़के से कहने लगी, ये जो भिखारी होते हैं ना, ये सुबह उठकर दर दर फिरते हैं, तब जाकर इन्हें थोड़ा बहुत कुछ मिल पाता है। जब ये मेहनत करते हैं तो इन्हें मिल पाता है। और जहां पर मेरे वालिद ने मुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया, उन्होंने अपना सब कुछ आपके हवाले कर दिया। जो आपने मांगा था सब कुछ आपको दे दिया। अब आप ही बताएं, यहां पर असली भिखारी कौन है, ये जो गाड़ी के नीचे आने वाला था या जो इस गाड़ी चलाने वाला था। दोस्तों, ये सुनकर उस लड़के के होश ठिकाने आ गए। उसके कान खुले के खुले रह गए। उसको एहसास हो गया कि यहां पर असली भिखारी कौन है। वो लड़का शर्म से अब कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। उसको यहां पर अपनी गलती का एहसास हो गया और उसको ये भी एहसास हो गया कि हां, मैं ही असली भिखारी हूं। और लड़की की इन तमाम बातों को सुनकर के लड़का वहीं पर बैठ करके जोर जोर से रोने लगा। प्यारे दोस्तों, दहेज देना इसमें कोई हर्ज नहीं है। दहेज देना हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक प्यारी सुन्नत भी है।
लेकिन दोस्तों, दहेज मांगना हराम है। अगर कोई शख्स जानबूझकर दहेज मांगता है तो ऐसा करना हराम काम है। तो दोस्तों, आप दहेज में कितना भी दहेज दे सकते हैं। आपकी जितनी भी औकात है आप उतना दहेज दें। दहेज देने में कोई मनाही नहीं है और ना ही दहेज लेने में कोई मनाही है, लेकिन दहेज मांगना हराम है। जो लोग जबरदस्ती दहेज मांगते हैं या ये बोलते हैं कि अगर दहेज नहीं देंगे तो शादी नहीं होगी, या तो जब रिश्ता लगता है तो रिश्ता लगते ही लड़के वाले दहेज की डिमांड कर देते हैं कि अगर आप इतना दहेज देंगे तो आपकी बेटी के साथ शादी की जाएगी। तो दोस्तों, इस बात को हमेशा याद रखें कि जो लोग आपसे दहेज मांगे और फिर शादी करने को कहे तो उनके साथ हरगिज शादी नहीं करनी चाहिए। आज आप जैसे तैसे करके दहेज का सामान इकट्ठा करके दहेज दे देंगे, लेकिन इस बात को याद रखिएगा, आज आप दहेज तो दे रहे हैं लेकिन वो आपको हमेशा दहेज के लिए परेशान करते रहेंगे। कुछ ना कुछ फंक्शन पड़ेगा तो आपसे कुछ ना कुछ वसूल करते रहेंगे। ये सिर्फ एक बार का नहीं है, बल्कि आपसे पूरी जिंदगी वो वसूली करते रहेंगे। तो इस बात को हमेशा याद रखें, जो दहेज मांगते हैं, जो दहेज की डिमांड करते हैं, उनके यहाँ शादी नहीं करनी चाहिए। ये आपके एक बार का नहीं, बल्कि ये आपकी जिंदगी भर का हो जाएगा। तो दोस्तों, आपको दहेज मांगने वालों के यहाँ शादी नहीं करनी है। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सबको मालूम हो सके कि दहेज लेना कैसा है। दोस्तों, हजरत अली रजी अल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, इन 3 घरों में अपनी बेटी का रिश्ता मत करना, वरना आपकी बेटी मुरझा जाएगी, यानी उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। इन 3 घरों में रिश्ता कभी भी मत करना। इन 3 घरों से हमेशा रिश्ता करने से बचना चाहिए। दोस्तों, एक रोज हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी बारगाह में मौजूद थे। एक मालदार शख्स आया, वो बहुत परेशान था। उसके चेहरे पर परेशानी के आसार नुमाया नजर आ रहे थे। उस शख्स ने हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह अक़दस में हाथ जोड़कर अर्ज किया, ए अमीरुल मोमिनीन, मैं बहुत परेशान हूं, मेरी परेशानी को दूर फरमा सकते हैं क्या? तो हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, क्या मसला है? ऐसी कौन सी बात है जो तुम्हें परेशान कर रही है? तो उस मालदार शख्स ने अर्ज किया, ए अमीरुल मोमिनीन, मैं अपनी प्यारी बेटी का रिश्ता करना चाहता हूं, लेकिन डर जाता हूं कि मेरी बेटी कहीं दुख और तकलीफ और परेशानियों में मुब्तला ना हो जाए। मेरी बीवी और मैं सलाह मशविरा करके आपके पास आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। मुझे कोई ऐसा घराना बताइए जहां पर मेरी बेटी का घर आबाद हो जाए और हमेशा हमेशा के लिए मेरी बेटी खुश रहे और हम अपनी प्यारी बेटी का घर बसता देखकर हमेशा खुश रहे। तो उस मालदार की हर बात में वजन तो था, इसीलिए हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, ऐ शख्स, अपनी बेटी का रिश्ता करते वक्त सिर्फ 3 चीजों का ख्याल रखना। आपकी बेटी का घर हम हमेशा आबाद रहेगा, उसको अपना घर जन्नत महसूस होगा। हजरत अली ने मजीद फरमाया, बाप के घर में बेटी तो परी होती है, रानी होती है, और बाप इसी के लिए तो फिक्रमंद होता है। जब बेटियां बाप के घर में जवान हो जाती हैं तो बाप को अपने घर की 4 दीवारी छोटी लगने लगती है, ताकि बेटी को कभी भी गर्म हवा भी छूकर ना गुजरे। इसीलिए ए मालदार शख्स, ना ही तुम्हारी बेटी को तुम्हारी दौलत खुश कर सकती है और ना ही ऊंचे मकाम वाले घर खुश कर सकते हैं। इसीलिए जब भी अपनी प्यारी लाडली बेटी का रिश्ता करने लगो तो सिर्फ 3 चीजों का ख्याल रखना, आपकी बेटी का घर आबाद हो जाएगा और आपकी बेटी बहुत खुश रहेगी। तो वो मालदार शख्स ने अर्ज किया, ए अमीरुल मोमिनीन, वो कौन सी 3 चीजें हैं और कौन से अमल हैं जिन पर अमल करके हम अपनी बेटी का रिश्ता करें? हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, ऐ शख्स, याद रखना, अपनी बेटी का रिश्ता उस जगह पर, उस घर में ना करना जहां जिस घर में औरतें फैसले करती हों और मर्द उस औरत के फैसले पर अमल करते हों। अपनी बेटी का रिश्ता कभी भी ऐसे घर में ना करना, वरना तुम्हारी बेटी का घर बसने से पहले ही उजड़ जाएगा, आपकी बेटी की दुनिया बर्बाद हो जाएगी। दोस्तों, कितनी गहरी बात है, आप लोग इस पर जरूर गौर कीजिएगा। और हमने ये देखा है कि जब बेटियों के रिश्ते टूटते हैं तो जितनी भी हसीन लड़की क्यों ना हो, वो इस दुनिया में बेनाम हो जाती है। इसको ना घर वालों से प्यार मिलता है, ना मायके वालों से प्यार मिलता है। वो मायके वालों पर, अपने शौहर पर खुद को बोझ समझने लग जाती है। और ऐसा हमने देखा भी है, भाइयों ने भी बहन को बोझ करार दिया है। ऐसे कई घर हैं जो हमने अपनी आंखों से देखे हैं।
इनको हर छोटे बड़े ताने देते हैं। ना इस बच्ची को दिन को सुकून होता है और ना रात को राहत की नींद आती है। वो माँ बाप को देखती है तो इसी फिक्र में रहती है कि मेरी वजह से मेरा मायका यानी माँ बाप भाई बहन पूरा घर परेशान है, और वो घुट घुट कर मरना शुरू हो जाती है। आखिरकार थक हार कर या तो अपने शौहर को अपना लेती है और शौहर के जुल्मों सितम को उसके तानों को गहना बनाकर पहन लेती है, या फिर अपनी जिंदगी से रूठ कर बीमार पड़ जाती है। तो दोस्तों, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने आगे फरमाया, ए मालदार शख्स, उस घर में अपनी बेटी का रिश्ता कभी ना करना जिस घर के फैसले औरतें करती हों। नंबर 2, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ए शख्स, कभी भी अपनी बेटी का रिश्ता उस घर में मत करना जहां औरतों की इज्जत ना की जाती हो, जहां सिर्फ मर्द ही हुक्मरानी करता हो। वहां अपनी बेटी का रिश्ता ना करना, वरना तुम्हारी बेटी का घर बसने से पहले ही उजड़ जाएगा। दोस्तों, आपने अपने इर्द गिर्द या कहीं ना कहीं जरूर देखा और सुना होगा कि ऐसे घर भी हैं जो औरत को अपनी जूते की नोक पर रखते हैं। हालांकि अल्लाह ताला के महबूब और हमारे प्यारे नबी हजरते मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जैसा तुम खाओ अपनी बीवियों को वैसा ही खिलाओ, जैसा तुम पहनो वैसा ही अपनी बीवियों को भी पहनाओ। लेकिन ऐसे घर भी हैं जो खुद को अव्वल समझते हैं, और ऐसे शख्स भी हैं जो अपनी बीवी पर जुल्मो सितम करके खुश होते हैं और कहते हैं हमने अपनी बिरादरी में अपना नाम ऊंचा कर लिया है। हालांकि वो अपना नुकसान कर रहे हैं और अपने लिए आजाब का गड्ढा खोद रहे हैं। तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उस शख्स से आगे फरमाया, ऐ शख्स, अपनी बेटी का रिश्ता उस घर में मत करना जहां औरतों की इज्जत ना होती हो। हजरत अली रजी अल्लाह ताला ने फरमाया, अपनी बेटी का रिश्ता उस जगह पर करना जहां खाविंद अपनी बीवी के साथ नरमी और खुशहाली और हुस्न सुलूक के साथ पेश आए, जो अपनी बीवी के हुकूक अदा करने में किसी किस्म की गफलत और कोताही ना करे, जो अपनी बीवी का इस तरह होकर रहे कि किसी अजनबी औरत पर निगाह ना डाले, जो अपनी बीवी को अपने ऐशो इशरत में बराबर शरीक समझे और किसी किस्म की ज्यादती ना करे, और जो अपनी बीवी की खूबियों पर नजर रखें और मामूली सी गलतियों को नजरअंदाज करें, और जो अपनी बीवी की मुसीबतों और बीमारी और रंजो गम में तीमारदारी और वफादारी का सबूत दे, और जो अपनी बीवी को पर्दे में रखकर इज्जत आबरू की हिफाजत करें, जो अपनी बीवी को जिल्लत और रुसवाई से बचाए रखे, जो अपनी बीवी को दियानतदारी और दीनदारी की ताकीद करता रहे, शरीयत की राह पर चलाया करें, जो अपनी बीवी की अखराजात में कंजूसी ना करें, जो अपनी बीवी पर इस तरह कंट्रोल करें कि वो किसी बुराई की तरफ रुख भी ना कर सके। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ऐ शख्स, अपनी बेटी का रिश्ता उस घर में भी मत करना जहां उनके कुंबा यानी इनके खानदान में तलाक बहुत ज्यादा हो। तो वो घराना जितना भी अमीर हो, चाहे इनके पास हजारों ऊंट के कितार भी क्यों ना हो, अपनी बेटी का रिश्ता इस खानदान में, इस घराने में, इस घर में कभी ना करना जहां औरतों को तलाक देने का रिवाज बहुत ज्यादा हो। हालांकि ऐसे लोग अल्लाह ताला की पकड़ में आते हैं। अल्लाह ताला का इरशाद मुबारक है, तलाक देना बदतरीन अमल है, क्योंकि ये अमल शैतान को बहुत पसंद है। अल्लाह ताला तलाक के लफ्ज पर और तलाक देने वाले पर गजब नाजिल करता है। दोस्तों, आप खुद सोचिए, जिस अमल पर परवरदिगारे आलम नाराज होता है, वो इंसान इस दुनिया में जलीलो ख्वार होगा और आखिरत में भी रुस्वा होगा, बल्कि समझो वो बर्बाद हो गया। इसीलिए हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उस शख्स को यह फरमाया कि इन 3 चीजों पर अमल करो और अपनी बेटी का रिश्ता कहीं दूसरी जगह पर कर दो, क्योंकि यह सुन्नत अमल है, यह सुन्नत है। आपकी बेटी हमेशा खुश रहेगी और आपको भी दुआएं देगी। तो वो मालदार शख्स जो आया हुआ था, जो मायूस होकर आया था, लेकिन हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उस शख्स के जहन के सारे फितूर खत्म कर दिए, सारे सवाल उसके खत्म कर दिए, और हमें भी ये समझा दिया कि अपनी बेटियों के घर कैसे पसंद करें। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।